सो हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एस्ट्रो टैरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन। तो मेरे ही एक प्यारे सब्सक्राइबर की ये रिक्वेस्ट थी कि आज की वीडियो हो करियर गाइडेंस के ऊपर कि 2024 में आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या चेंजेस आ सकती है या फिर किस विषय के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो देना चाहिए। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन करियर प्रोजेक्शन। 2024 के लिए करियर में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट कैन बी द आउटकम। ओके, सो यस, पहली बात तो जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतनी सारी प्यारी प्यारी कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड वाचिंग माय वीडियोस, कमेंटिंग, शेयरिंग एंड फॉर एवरीथिंग। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। And now let's introduce myself. Myself Ishita, tarot reader, healer, numerologist and law of attraction coach. इस चैनल पर हम टैरो वीडियोस मेनली लाते हैं और जो भी पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो आज करियर प्रेडिक्शन होने जा रहा है और ये भी होगा एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज की जो प्रेडिक्शन है वो होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू दो पाइल में करने वाली हूँ, दो पाइल के अकॉर्डिंग रीडिंग होंगी। सो जस्ट गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपना पाइल आप चूज़ कर लीजिए एंड उसी अकॉर्डिंग वीडियो को आप देखना शुरू कर दीजिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, पाइल 1 वो लोग होंगे जिनकी जो है बर्थ डेट आता है किसी भी मंथ में 1 से लेकर 15 के तारीख के बीच में, मीन्स 1 to 15 ऑफ एनी मंथ जिनका जन्म हुआ है वो पाइल नंबर 1 है, और 16 को लेकर 31 तक जिनका भी जन्म हुआ है वो आ जाते हैं पाइल नंबर 2 में। सो फॉर क्लैरिटी यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, आप वहीं से वीडियो को देख सकते हैं। सो यस, बी विथ दिस चैनल एंड लेट्स सी व्हाट रीडिंग कम्स फॉर यू। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 आप सभी के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके करियर को लेकर। सो दिल थाम कर बैठिए आप लोग। ओके, लेट्स सी। Career prediction for 2024 pile number 1. Let's see क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स का, सेकंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड जजमेंट का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स के 2 कार्ड एक साथ आ गए। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पहली बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये साल सैटर्न का साल माना जाएगा। 8 आता है, 2 + 0 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8। तो सैटर्न का जब भी साल आता है तो हम कहते हैं कर्म के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। आप कैसे अपने कर्मों को कर रहे हैं, कैसे ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं, ये सभी का जो है इफ़ेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी कहा, जो भी सोचा और जो भी किया, इन सभी का फल आपको मिल रहा है। ओके, सो सैटर्न जो है, सैटर्न से डरना नहीं है, शनिदेव से डरना नहीं है।
ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही आप लोगों के खिलाफ रहेंगे या फिर आप लोगों को मुसीबतों में झोंक देंगे, वो बस टेस्ट करते हैं। आप जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जो भी खेलना जानते हैं, वो इन सारे टेस्ट्स को अच्छी तरीके से पार कर जाएंगे। और जो बहुत डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, उनको थोड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, कि लाइफ में जो भी आए इन दिस ईयर आई एम रेडी टू फेस इट। बस इतना भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए। वैसे तो पिछले साल का भी जो भी आपका रिवॉर्ड्स है, जो भी चीज़ें आपने अच्छी की है, बुरी की है, उसका हिसाब तो इस साल में ही होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। इस साल में बहुत कुछ आपके पास आने वाला है। ओके, उसी के साथ साथ जो भी जुडिशरी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जुडिशरी से जुड़ना चाहते हैं, या फिर उस हिसाब से कोई एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करनी है, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप जितने हार्ड वर्क करेंगे उन सभी के फल आपको मिलेंगे। सो ये मत सोचिए कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं, क्या चीज़ें रहेंगी, विल आई बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। इतने सवाल नहीं करने हैं, बस काम करते रहना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, जुडिशरी सेक्टर में आपको मज़ा आ रहा है, आप ये करना चाहते हैं, जस्ट डू इट। आपके लिए यही फॉरमोस्ट गाइडेंस निकल कर आती है। अभी आगे अगर 2 कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, आपके लिए 4 एनर्जीज बहुत निकल कर आई है। 8 का साल है, 4 की एनर्जीज आ रही है। 4 मीन्स दैट इज राहु। आप जब राहु की बात करते हैं या फिर ऐसे कार्ड्स जब हमारे सामने आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ओवरथिंक होना बहुत नेचुरल चीज़ है। चीज़ों को लेकर ज़्यादा डाउट करना, सेल्फ डाउट हो जाना, सेल्फ एस्टीम पर सवाल लग जाना, चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई ना हो पाना, एंड जो भी प्लानिंग्स होंगी उसके विपरीत काम हो जाना, या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही प्लान्स एग्जीक्यूट ना होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दिस आर वेरी नॉर्मल। पर जो इसके अलावा जो एक ब्रॉड सेक्टर है वो है जब राहु उठाता है। जब 4 नंबर आपको उठाने लगेगा ना, तब आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ की बहुत बेस्ट फेज से गुजर रहा हूँ। तब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, जब वो आपको एकदम भरपूर देना शुरू कर देंगे। 4 नंबर काम करने का नंबर है, आपको काम करते रहना है। स्ट्रगलिंग फेजेस लाइफ में आएंगी। इस साल भी छोटे मोटे स्ट्रगल आपको देखने पड़ेंगे। हर एक एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करोगे ऐसा नहीं है, 2-4 छूटेंगे, 2-4 में आप फेल करेंगे, पर उसके बावजूद अगर आप खड़े होते हैं तो लास्ट में जो आप दोगे ना, उसमें आप सफल हो जाओगे। तो आप मान लीजिए अगर आपके आज इस साल में आपको 5 एग्जाम्स देने हैं, हो सकता है कि 4 में आप फेल कर जाएं, 4 में आपकी फेलियर हो जाए, आप जाकर आपको लगे कि ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, आई कांट डू दिस, या फिर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दिस एग्ज़ाम आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर इट। पर जो 5th वन वाला है ना, जो 5वीं नंबर पर जो एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप फिर से प्रिपरेशन लेते हैं, फिर से चाहते हैं, फाइट बैक करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सो ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। 4 नहीं हुए तो हमने हार मान ली, हमने अपने शस्त्र जो है छोड़ दिए और हम बैठ गए कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमसे तो कुछ नहीं होता है, बस अब भगवान जाने क्या होगा, भगवान कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये आपके लिए बहुत एक पावरफुल बात मैं कहूँगी, या फिर पावरफुल मैसेज जो निकल कर आती है। स्ट्रेस होना बहुत जाहिर सी बात है, चीज़ों को लेकर स्ट्रेस होगा, लोगों को जलन होगी आपसे, जेलस फील करेंगे, कोई ना कोई स्टॉक करते हुए रहेगा कि ये इंसान, ये बंदा क्या कर रहा है, कौन से एग्ज़ाम देने जा रहा है, क्या कर रहा है, वो कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये देखने के लिए लोग होंगे। तो आपको थोड़ी इरिटेशंस भी होंगी इन सब चीज़ों से, पर इसको ज़्यादा अपनी लाइफ के ऊपर जो है दबाव नहीं डालने देना है। ओके, फिनेंशियली आपको एक अच्छी पोजीशन पर मैं जाते हुए देख रही हूँ। जो भी जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, खास करके कॉर्पोरेट लाइन से हैं, या फिर एक ऐसी सेक्टर में हैं जहाँ पर कोई एक ओनर है और आप उनके अंडर काम कर रहे हो। सो इन ऐसे केसेस में
थोड़े दबाव आपके ऊपर रहेगा। पॉलिटिकली आप थोड़े मैनिपुलेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कौन किसको क्या कह रहा है, किस मीनिंग से कह रहा है, किसको यूज़ कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि आपको बस यूज़ किया जा रहा है या फिर आपसे फ़ायदा लिया जा रहा है। सो इन दैट केस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और उन सब व्यक्तियों से थोड़ी दूरी जो है बना लेनी है, क्योंकि खुद का यूज़ होने नहीं देना है। आपका जो अलॉटेड काम है आपको वो बहुत अच्छी तरीके से करना है, पर कोई बेफिजूल में आपको यूज़ करना है वो नहीं होना है। एंड आपको मैं एक फिनेंशियली स्टेबल पोजीशन पर देखती हूँ। फिनेंस को लेकर आप बहुत सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आते हो। अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, पैसा कैसे आएगा इसके ऊपर सोचना, कैसे खर्च करना है इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना। और आप कुछ इस ईयर में कुछ खरीद भी सकते हैं, लाइक खुद की प्रॉपर्टी हो सकता है, लैंड हो सकता है, हाउस हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पर थे उसको चेंज कर कोई अलग जगह पर भी आप जा सकते हो। कोई अलग हाउस आप रेंट पर ले लिया जो पिछले वाले से अच्छा हो, लोकेशंस अच्छी हो, तो ये एक चीज़ भी होती हुई मुझे नज़र आती है। एंड आप कोई भी व्हीकल भी खरीद सकते हो, बाइक हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कुछ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी मैं कहूँगी। और उसी के साथ साथ जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज़ है, जो बिजनेस को लेकर आगे सोचने के बारे में ज़्यादा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसी लाइन में जाना है, तो उनके लिए एक चीज़ जो 2024 में बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है कि आपके प्लान्स चेंज होंगे। आप एक पर्टिकुलर प्लान को लेकर आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके प्लान्स में चेंजेस आएंगी, पार्टनर्स में चेंजेस आएंगे, या फिर आप एक काम को शुरू करोगे फिर दूसरा कुछ हो जाएगा तो आपका माइंड डाइवर्टेड हो जाएगा, दूसरे किसी काम को लेकर आप फिर से जो है खुद को प्रिपेयर करना शुरू करोगे। ऐसी चीज़ें मतलब एक ब्रेक आ जाना, फिर माइंड डाइवर्ट होकर दूसरे किसी एक मंजिल के लिए खुद को जो है मेहनत करना, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, आपके माइंड डाइवर्शंस होना शुरू कर सकते हैं, लोग आपसे मिलना शुरू करेंगे, लोग आपसे जुड़े हुए रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि आप जैसे बात करते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, लोग आकर्षित होंगे। और आप अगर पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करते हैं वो आपके लिए लाभदायी भी होगा। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए तो आप सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। ऐसे कुछ भी है, कुछ भी उस क्षेत्र में मैं आपको सफल होते हुए देखती हूँ। आपकी एम्बिशंस आपको आगे लेकर जाएगी और आपके लिए की फैक्टर आपका विल पावर रहने वाला है। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस योग मुझे दिखते हैं। अगर कोई सेटल नहीं होना चाहता है, जस्ट फॉरेन किसी कंपनी में खुद को एज अ एम्प्लॉई देखना चाहता है, तो उसमें भी मुझे सफलता नज़र आती है। आपके लिए रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो स्टक फील कर रहे हैं इस समय कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई विल से थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, फरवरी मंथ को थोड़ा टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके लाइफ में दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी और वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक चीज़ को लेकर आप शुरू करोगे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल लव इट। सो एनर्जीज जो है काम को लेकर, करियर को लेकर पाइल 1 के लिए बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ये ना बहुत ट्रू एनर्जीज हैं, एकदम सही गाइडेंस, सटीक गाइडेंस आपको मिल रही कि हाँ मेरा सिचुएशन अगर ये है तो मुझे ये काम करना चाहिए, आई हैव टू डू दिस। एंड जो भी रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं ज़रूर से रेमेडीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। मैनिफेस्टेशंस अगर करना चाहते हैं तो वो करना शुरू कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर मनी को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं वो रिलेटेड वीडियो पोस्टेड है, तो जाकर उसे भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको भी अंदर से शांति मिले और आप भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देने की, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड येस, बी हैप्पी, बी वेरी
ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, यही आपके लिए की मंत्र होंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू एन्जॉयड द रीडिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 हम देख लेंगे कि एनर्जीज क्या कहती हैं। 2024 करियर प्रेडिक्शन फॉर पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या एनर्जीज, क्या मैसेजेस निकल कर आती हैं। ओके, ओके, Queen of Pentacles. Okay, the next one, 6 of Swords, 9 of Cups. Wow. Okay, the Devil कार्ड भी आया है, 5 of Cups के भी कार्ड आए हैं, एंड 5 of Swords इन रिवर्स आ चुका है। ओके, तो आपके लिए पहली जो मैसेज है, जो बहुत ही मुझे खास करके लग रही है कि आपके लिए 5 वाली एनर्जी बहुत अच्छी है। ये 5 दैट इज, इट्स रिप्रेजेंटिंग बुध, बुध को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारे अंदर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो हम बहुत मतलब हमारी इंटेलिजेंसी बहुत हाई हो जाती है, हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। बिजनेस लाइन में जो भी होते हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है, मनी आपके पास फ्लो होते होते आ जाता है। ओके, एंड आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है, आपके पास कैसे आनी है। ओके, सो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी विथ यू इन दिस ईयर। आप थोड़े प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, आपकी इंट्यूशन हाई रह सकती है, नॉलेज बहुत बढ़िया रह सकती है, किसी भी क्षेत्र में आप काम करें उसके ऊपर आपका नॉलेज वो बहुत इन डेप्थ रहने वाला है। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, शायद वहाँ पर आपकी जो हायर पोजीशन है, आपकी जो इमीडिएट सीनियर पर्सनालिटी है, वो शायद थोड़े डोमिनेटिंग है। वो हमेशा अपने जो है आपको आपके ऊपर दबाव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, खुद के जो विचार हैं वो दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऐसे पर्सनालिटी हो सकता है कि आपके लाइफ में हो, और आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रह सकते हो कि मैं अपना पूरा दे रही हूँ, बेस्ट काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर इन रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई एम वेरी होपलेस, मुझे लग रहा है कि चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट क्यों नहीं हो पा रहा है, और फेलियर्स जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे भी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है। उसमें आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना अपने स्ट्रेंथ में वापस आना है। जो आपके लिए बुरा सोच रहे थे, जो आपके लिए बुरा करने के बारे में सोच रहे थे, बुरा कर भी रहे थे, हो सकता है पीठ पीछे आपके ऊपर आपके नाम को कलंकित कर रहे थे, र्यूमर्स जो है वो बहुत फैला रहे थे, तो वो इंसान जो है किसी ना किसी रूप में जो है अपना जो कर्मा है उसका फल वो भोगने वाले हैं। और वो जो है ना, वो इतना चढ़ गया था उनका, वो अभी एकदम धीरे 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 करके डाउन होते जा रहे हैं। उनकी जो हाई एनर्जी थी, जो वो एकदम अपने ऑर्बिट पर आके सब कुछ कर रहे थे, वो अचानक से डाउनफॉल में जाने वाले हैं। चीज़ों को वो जिस पर्सपेक्टिव में लेकर जाना चाहते थे वो उन्हीं के ऊपर जो है उन्हीं को जो है परेशान करना शुरू कर देंगी, उनके चाल उन्हीं के ऊपर आ गिरेगी। सो समथिंग कि आपके लाइफ में ऐसे जो भी इंसान है, जो भी एनर्जीज है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस खुद को सही रखना है, ऑनेस्टी के साथ काम करते जाना है और इंटेलिजेंस को बरकरार रखनी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सही दिशा में नहीं है, यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को एक लाइन अप कर देंगे। और ऐसे इंसान जो भी आपको परेशान करने के एक मतलब ढूंढ रहा था कि कैसे इसको परेशान किया जाए, क्या किया जाए कि इसका काम बिगड़ जाए, वो सारे अपना फल भोगने वाले हैं। सो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और
किसी को लेकर कुछ भी नहीं कहना है, किसी को लेकर कोई डाउट मन में नहीं लाना है। सब अपने अपने रास्ते देख लो, मैं अपना काम खुद करूँगी। किसी को अगर मुंह के ऊपर जवाब देना है तो आप ज़रूर से दीजिए। आपको अगर आपको लगे कि अगर मैं यहाँ चुप रह गया तो शायद से मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो आई हैव टू से दैट ऑन फेस। तो आप बोलिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, सीक्रेसी प्राइवेसी के साथ नहीं करना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम सामने नहीं बोल पा रहे पर पीछे किसी और को बोल रहे देखो ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। नो, जिसको बोलना है एकदम सामने जाकर बोलो, डट कर सामना करो। पर वो होता है ना, वो फियर नहीं मन में होना चाहिए, फियरलेस बनना होगा आपको, ठीक है। आपके पावर के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। एंड आगे अगर मैं बात करूँ तो आपके लाइफ में सक्सेस आती हुई मुझे दिखती है। फिनेंशियल सक्सेस, फिनेंशियल अबांडेंस, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस है, न्यू जॉब होने के चांसेस है, फैमिली बिल्डअप होने के भी चांसेस नज़र आते हैं। आपके लाइफ में ना ह्यूज ग्रोथ मुझे नज़र आता है। आप एक सक्सेसफुल, एक सेटिस्फाइड माइंडसेट को लेकर इस साल में जो है आप रह सकते हैं। एंड यू विल एंटर 2025 विथ ह्यूज सेटिस्फैक्शन, नेम, फेम, सक्सेस। ये सारी चीज़ें आप तक मुझे आती हुई दिखती है। एंड यू आर लाइक यू आर एन्जॉइंग ऑल थिंग्स। आपने जो भी अचीव किया अपने लाइफ में, आप सभी को एन्जॉय करोगे, सभी को अपनी लाइफ में जो है जगह दोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे। एंड यू विल लाइक हाँ, मुझे ये मिला है और मुझे इस वरदान का, इस आशीर्वाद का जो है पूरा यूज़ करना है। सो यू विल लाइक आप पूरी ज़िंदगी को जो है जीने वाले हो ना, आप काटने नहीं वाले हो, आप जीने वाले हो। 2024 आप जीने वाले हो। एंड आपके जो भी सीक्रेट प्लान्स है वो जो है फुलफिल होने के चांसेस है। सीक्रेटली आप जो भी प्लान करोगे वो चीज़ें आपको लगेगी कि वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रही है। आपके अंदर की जो वार्मथ है, आपके अंदर की जो लव है वो बहुत बढ़ जाएगा। काम को लेकर अलग से पैशन आप रहेंगे, अलग से पैशनेट रहेंगे, एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी, लव वाली एनर्जीज रहेगी। और जब हम कुछ काम बहुत दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, तो वो फलित होता है, वो फलता है, फूलता है। तो वही होगा जो भी बिजनेस में आप है, अगर आप उसमें बहुत प्यार से, ईमानदारी से काम करते हैं तो वो फलेगा भी और फूलेगा भी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू। और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। माँ काली, माँ दुर्गा, गॉडेस, जो भी एनर्जीज है जिनको भी आप पूजते हैं, यूनिवर्स की फेमिनाइन एनर्जी जिनको भी आप पूजते हैं, वो आप पर ब्लेसिंग्स बनाई रखेंगी, वो आपको जो है अपना मार्ग दिखाते रखेंगे। और जो भी ब्यूटिशियंस हैं, ब्यूटी लाइन में जो भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे नज़र आते हैं। और आपके अंदर की खूबसूरती भी बाहर निकलने वाली है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकलने वाली है। तो जो भी आर्टिस्ट्स हैं, क्रिएटिव लाइन से हैं, उनके भी लाइफ में चेंज आने जा रहा है। वो भी एक पर्सपेक्टिव में काम करना शुरू करेंगे और सक्सेस को वो भी एंजॉय करेंगे। हो सकता है आपके लाइफ में ट्रैवल आए, जो भी ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, या फिर टूर एंड ट्रैवल के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, उनके लिए ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे 2024 में। एंड जो भी बाहर रहकर, मतलब घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के सक्सेस के लिए कोशिशों के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं, उनके लिए भी मुझे सक्सेस नज़र आता है। फैमिली गेट टुगेदर नज़र आता है। एंड आप अपने सक्सेस को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंड आपकी लाइफ में अबांडेंस तो बहुत बहुत खुलकर नज़र आता है मुझे। 6 का नंबर जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के भी कार्ड आ गए हैं, यहाँ पर वाटर है। सो समथिंग इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एनर्जी। मनी अबांडेंस नज़र आता है। मनी आपके पास इनफ्लो में आता हुआ मुझे नज़र आता है। एंड आप मनी को लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो, मतलब जैसे भी हो मेरे पास मनी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और आप सोचोगे नहीं कि ये छोटा काम है या फिर मैं ये काम नहीं करूँगा, नो दिस इज़ नॉट फॉर मी। आप काम करोगे क्योंकि आपको पैसों की वैल्यू पता है। So this is what is going to happen with you in 2024 in your career wise। और जॉब चेंजेस के चांसेस मुझे कुछ खास
मतलब उतने हाई चांसेस नज़र नहीं आए, पर नई जॉब करने की जो चाह है, अगर साइड में आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो पाइल नंबर 2 दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू इन दिस ईयर। ओके तो अगर कोई मैनिफेस्टेशन रिलेटेड आप करना चाहते हो करियर को लेकर, वो कर सकते हो। मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए उस बारे में डिटेल वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक देने की कोशिश करूँगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, वर्क ऑन योर सेल्फ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तभी काम करते हैं जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं। सो टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर अच्छी लगी है वीडियो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। सो टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।